वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सर आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ, माने यूपी में कुल कितनी नदियाँ बहती हैं, मिलन बिंदु कहाँ है, किस राज्य से किस जिले से बहती हैं और कहाँ से यूपी से बाहर निकल जाती हैं। तो हमने यही मेनली बताया था कि यही सब हम पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश नदियों को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग मेरे चैनल को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की नदियां, अगर उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करें, हम जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, उत्तर प्रदेश नदियों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितने भागों में? उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा, पठार से निकलने वाली नदियां, पठारी भाग से निकलने वाली नदियां, ठीक है। और तीसरा हमारा हो गया झील या दलदली इलाकों से निकलने वाली नदियां। देखिए, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला हमने क्या कहा, हिमालय से निकलने वाली नदियां। पहला हमने कहा कि जो हिमालय से नदियां निकलती उसको हम पढ़ेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियां। इसके बाद पठारी, हिमालय से निकलने वाली नदियां, पठारी भाग से निकलने वाली, झील या दलदल से निकलने वाली। तो इसको पहला हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा हो गया पठारी भाग से निकलने वाली नदियां, और तीसरा हो गया झील या दलदल से निकलने वाली नदियां। तो इन नदियों को हम 3 भागों में पढ़ें। अगर हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात की जाए तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं, कि जो हिमालय से नदियां हमारी निकलती हैं, तो हिमालय से नदी जो निकलेगी वो कौन कौन सी नदी है? गंगा नदी हो गई, गंगा नदी, यमुना हो गई, काली नदी को शारदा नदी भी बोलते हैं, शारदा नदी, गंडक नदी, ठीक। इसके बाद सरयू नदी, इसको हम बोल सकते हैं घाघरा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं करनाली नदी, ठीक। कोसी नदी हो गई, राप्ती नदी, कोसी के बाद क्या हो गया, राप्ती नदी हो गई, राप्ती नदी के बाद रोहिणी नदी हो गई, रोहिणी नदी, ठीक है। ये सब नदियां जो है कि हिमालय से निकलती है। कौन कौन सी? हमारी हो गई गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, कोसी नदी, राप्ती नदी और रोहिणी नदी। ये सब सारी की सारी नदियां कहाँ निकलती हैं? हिमालय से। एक चीज होता है, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, चाहे जितनी नदियां निकलें, ये वर्षवाहिनी होती हैं। वर्षवाहिनी का मतलब क्या हुआ? वर्षवाहिनी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी नदियां होंगी हिमालय से निकलेंगी, इसमें वर्ष भर जल भरा रहेगा, वर्ष भर जल भरा रहेगा। मतलब हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनमें पानी पूरे साल के साल पाया जाएगा, ठीक। अब पठारी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी, इसको हम देख लेते हैं। जो पठारी भाग से नदियां निकलती हैं, उसकी पठारी भाग है, या इसको कहीं कहीं आपको लिखा जाएगा प्रायद्वीपी,
प्रायद्वीपीय नदियां, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां या पठारी नदियां। तो आप इसके विषय में कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको हम पठारी नदियां बोलेंगे और किसको प्रायद्वीपीय नदियां बोलेंगे। तो ये चीज हमेशा याद। अब देखिए यहाँ जो है कि पठारी नदियां, तो पठारी नदियों की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें सोन नदी हो गई, सोन नदी, रिहंद नदी, टोंस नदी, टोंस नदी, केन चंबल, केन चंबल, बेतवा, सिंध, ठीक, और एक नदी हो गई आपकी कन्हार। ये नदियां जो है मेनली आपकी कहाँ से निकलती हैं? ये जो नदियां हैं आपकी कहाँ से निकलेंगी? ये नदियां आपकी पठारी भाग से निकलेंगी, माने पहाड़ों से निकलती हैं। ये नदियां पहाड़ों से निकलेंगी। अब झील वाली नदियां आ गई। अगर झील की नदियां की बात करेंगे हम, तो वो कौन कौन सी नदी हैं? देखिए कहीं कहीं आपको निकला रहेगा झील से निकलने में, या कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा नेपाल मिल जाएगा, नेपाल लिखा शब्द मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। कहीं कहीं नेपाल के तराई क्षेत्र से बोल देगा, नेपाल के तराई क्षेत्र से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेपाल के तराई क्षेत्र से बोल देगा, या झील या दलदली इलाकों से जो नदियां निकलती हैं। तो मेनली कम से कम 2 या 3 नदियां हैं जो निकलती हैं। जैसे आपकी एक नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, वरुणा, सई नदी हो गई, पांडो नदी हो गई, और इंशन नदी हो गई, ईशन नदी। ये सब जो नदियां हैं कहाँ से निकलती हैं? झील से निकलती हैं, आप कहते हैं कि तराई से निकलती हैं ये जो नदियां हैं। अब देखिए एक चीज और आप इसी में बता दूं आपको कि जो भी पठारी नदियां रहती हैं इनमें पानी वर्ष भर नहीं पाया जाता। प्रायतः कुछ नदियां तो सूख जाती हैं, और कुछ नदियों में पानी होता है तो बहुत ही कम पानी होता है, या हम कह सकते हैं कि पानी ना के बराबर हो जाता है। तो याद रखिए जितनी भी पठारी नदियां होती हैं वो वर्षवाहिनी नहीं होती हैं, जो मौसमी नदियां होती हैं। मौसम बरसात के मौसम इस टाइप में खूब पानी भरा मिलेगा, बहुत ज्यादा पानी मिलेगा, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी इन नदियों का पानी भी क्या होता है? खत्म हो जाता है, सूख जाता है। क्या होता है? खत्म हो जाता है और सूख जाता है। तो उत्तर प्रदेश की नदियां आपकी यही है। तो इन नदियों के विषय में थोड़ा सा और हम डिटेल में चलते हैं, और डिटेल्स में इसके विषय में हम जानते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए अब कुछ चीजें हैं कि जो आपको जानने लायक है। जी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में बता दूं, अभी तक तो आपने जो पढ़ा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका नदी। तो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे उसको हम बता देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैपिंग से बता देते हैं। तो चलिए पहले हम कह सकते हैं कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हम कह सकते हैं हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां हम कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, हम कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसके विधि में। तो हिमालय से हमने बताया कौन कौन सी नदियां निकलती हैं।
यमुना हो गई, गंगा हो गई, रामगंगा हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, राप्ती हो गई, गंडक हो गई, ये सब नदियां हैं। तो कहते हैं कि सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में जो नदी निकलती है वो यमुना नदी होती है। यमुना नदी, यमुना नदी के बाद गंगा नदी हो जाएगी, गंगा नदी के बाद रामगंगा हो जाएगी, रामगंगा, रामगंगा के बाद शारदा हो जाएगी, इसको हम काली नदी भी बोलते हैं, काली नदी, घाघरा और राप्ती गंडक, राप्ती गंडक। माने कहने का मतलब ये पूर्व में होगा। ठीक, सबसे पश्चिम में आपकी यमुना नदी होगी, फिर उसके बाद गंगा, गंगा के बाद रामगंगा, रामगंगा के बाद शारदा, शारदा के बाद घाघरा, घाघरा के बाद राप्ती, और राप्ती के बाद क्या हो जाएगा, गंडक नदी, राप्ती के बाद गंडक नदी। ये जो नदियां हैं ये कहाँ निकलती, ये हिमालय से निकल, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की तरफ, माने जो भी नदियां निकलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ होते हुए बहती हैं। ठीक है, चलिए हमने गंगा नदी का कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है, और जो गंगा नदी के विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है, जो कि यूपी क्या अदर एग्जाम में भी आपको शायद देगी। ये हमारी देखिए मेनली जो हमने ये बनाया है, ये हमारी पूरी गंगा नदी है। ये कौन सी है, गंगा नदी, ये मेरी गंगा नदी हो गया। अब देखिए हम कह सकते हैं कि एक हमारा दर्रा है, नाथुला दर्रा, और कह सकते हैं माना दर्रा और नीति दर्रा। माना दर्रा, इसके ऊपर हम कह सकते हैं माना दर्रा और नीति दर्रा। माना और नीति से धौली गंगा निकलती है। कहाँ निकलती है, धौली गंगा। धौली गंगा जब आके है बद्रीनाथ में, जोशीमठ में जब मिलती है बद्रीनाथ में, तो इसको अलखनंदा के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा को अलखनंदा और पिंडार नदी जब मिलती हैं, ये कहाँ मिलती है, ये कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, ये कर्णप्रयाग में मिलती हैं। और जैसे अलखनंदा आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी के अलखनंदा मिलेगी, तो ये रुद्रप्रयाग पे, ये कहाँ मिलती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जब ये अलखनंदा आगे बढ़ी देवप्रयाग में जब गंगा नदी से मिलती है, देवप्रयाग में जब गंगा नदी मिलती है गंगोत्री, तब इसकी धारा चेंज हो जाती है, तब यह गंगा के नाम से पूरी जानी जाती है। और गंगा कहाँ से निकलती, गंगोत्री, जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो गंगोत्री से निकलती है। जो गंगा का उद्गम स्थान अगर हम बोले तो यह उत्तर काशी जिले के कोमिक के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में, उत्तर काशी जिले के कोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, अब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तो यहां इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक, और यह नदी हिमालय को काटते हुए, ठीक है, हिमालय को काटकर एक संकरी गांच का निर्माण करती है। और जब यह आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में भागीरथी अलखनंदा से मिलती है। माने भागीरथी और अलखनंदा, भागीरथी और अलखनंदा, भागीरथी और अलखनंदा जब मिलती हैं
भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो इसकी संयुक्त धारा जो होती है, धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। क्या किसके नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भागीरथी और ये नदी उत्तराखंड में होती है तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा, माने ये पूरी जो नदी है आपकी, ये पूरी नदी क्या है? अलकनंदा। जब देवप्रयाग मिलती है, अलकनंदा में जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो इसका जो नाम है वो क्या पड़ जाता है? इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो जब ये संयुक्त धारा होगी तो इसका नाम गंगा हो जाएगा। तो इसकी संयुक्त धारा क्या हो जाएगी? इसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। माने अब ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। तो देखिए क्वेश्चन पूछता कहते हैं कि गंगा का संयुक्त नाम कहाँ पड़ता है, किस स्थान पे गंगा का नाम किन दो धाराओं के मिलने से बनता है। तो दो धाराओं का मतलब भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग बनती है तो वहां जो इसकी संयुक्त धारा है वो हमारी क्या कहलाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। अब ये ऋषिकेश से बहते हरिद्वार से होते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। अलकनंदा का, अगर अलकनंदा की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है अलकनंदा का, ये संतोपथ हिमानी के बाएं तट पे कर्णप्रयाग और पिंडार नदी इसमें मिलती हैं। माने जो अलकनंदा का है, जो ये सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा ये कहां से निकलती है? सतोपथ हिमानी से निकलती है। अब जब ये निकलती है तो अब इसमें देखिए ये हमारी अलकनंदा है, ठीक है, ये सतोपथ हिमानी ग्लेशियर से निकलती है और ये जोशीमठ से होती हुई पूरी बहती हुई बद्रीनाथ से होते हुए बह जाती है। इसमें देखो पिंडार नदी आके जब मिलती है, जो पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो यहाँ जो संगम बनता है वो कौन सा? कर्णप्रयाग के संगम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कर्णप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। अब इसमें जब अलकनंदा में मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलेंगी तो इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रयाग बनेगा ये रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो ये मेनली हमने आपको दर्शाने के लिए बताया कि कौन सी नदी कहाँ पे। तो ये पूरी आपकी भागीरथी है, भागीरथी और अलकनंदा। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि किन दो संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी की जब संयुक्त धारा होती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ऋषिकेश होते हैं, हरिद्वार से होते हैं, मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। अब देखिए हिमालय में पश्चिम से पूर्व की हमने बता दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा डीपली घुस के पूछता है कि हाँ, एक चीज और इसमें रह गया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से बहती है। तो यूपी की कितने जिलों से बहती है? तो यूपी के मेनली यह कह सकते हैं कि 28 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से। यूपी के 28 जिलों से बहती है। माने इसका जो प्रवाह है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर यह बहती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, पूछता आ जाता है कि गंगा में वह कौन सी नदी है कि बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली, गंगा में बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बाईं ओर से नदी कौन सी मिलती है और दाहिनी तरफ से नदी कौन सी मिलती है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं कि बाईं ओर से नदी कौन कौन सी मिलेगी और दाहिनी तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो देखिए चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारी मेनली मान लीजिए हमने ये पूरा गंगा नदी तंत्र बना दिया, ये हमारी पूरी गंगा नदी तंत्र हो गई। अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, उन नदियों के विषय में हम जान लेते हैं कि जो कौन कौन सी नदियां हैं जो बाएं तरफ से गंगा में आके मिलती है और दाहिनी तरफ। तो अब हमारा मेनली हमारा ये हो जाएगा बाएं तरफ और इसको हम मानते हैं दाईं तरफ। ठीक, तो
अब ये हम बायां साइड हमारा हो जाएगा और ये दाहिने तरफ से। तो देखो दाहिनी तरफ से केवल एक नदी आके मिलती है। मेनली अगर देखा जाए तो ये हमारी यमुना नदी है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में आके मिलती हैं। अब एक और नदी है यहाँ पे, कीन नदी है एक, जो इलाहाबाद के आगे ही आके इसमें मिलती है। कीन नदी और एक है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ये नदियां आके दाहिनी तरफ से मिलेंगी, दाहिनी तरफ से आके इसमें एंट्री ले लेंगी दाहिनी तरफ से। अब बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां होंगी? अब ये के नदी आपकी ये प्रयागराज में मिलती है। ये इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। ये नदियां यहाँ आके मिलेंगी प्रयागराज में। और सोन नदी, मेनली ये नदियां जो होती है। अब इसके बाद पूर्व दाहिनी तरफ से हो गया। अब बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं? तो बाईं तरफ से कुल 5 नदी लगभग आके इसमें मिलते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। ये सब जो नदियां हैं ये आके मिलती हैं। ठीक, अब जैसे ये नदी, यहां से एक नदी आई, ये हमारी रामगंगा हो गई। ठीक, इसके बाद दूसरी नदी हम मान लिए, ये हमारी आके आ गई गोमती नदी आ गई। गोमती नदी के बाद घाघरा नदी हम बात कर लेते हैं कि हमारी घाघरा नदी आके मिल गई। और एक वरुणा नदी मिलती है, वरुणा नदी हो गई। ठीक, और इधर से गंडक नदी हो गई। कौन सी नदी? गंडक नदी। देखिए हम कर सकते हैं जो 2 नदियां हैं आपकी, ठीक है, ये सोन नदी हो गई और ये गंडक नदी। ये यूपी के बाहर होंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं मिलती हैं। ये दोनों की दोनों नदियां, गंडक भी और ये भी यूपी के बाहर। मेनली यही नदियां जो है आपकी, और देखिए हाँ, मेनली यही नदियां जो है कि हमारी मिलती हैं आके गंगा नदी में। रामगंगा, वरुणा, गोमती, ठीक, गोमती और इधर गंडक नदी। इधर से दाहिनी तरफ से होगा यमुना हो गई, केन हो गई, सोन नदी। ये सब केन नदी, सॉरी ये केन नदी नहीं होगी, ये टोन्स नदी होगी। ये हमारी टोन्स नदी होगी। टोन्स नदी कौन सी नदी होगी? टोन्स नदी। केन नदी टोन्स नदी होगी। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, ये सोन नदी होगी। अब देखिए यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आके मिलती हैं। ठीक, तो अब गंगा नदी के विषय में हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम चलते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें जान लीजिए, गंगा नदी आके मिलती कहाँ से है? गंगा नदी उत्तराखंड के हिमनद उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के कोमिक नामक स्थान से मिलते हैं। यूपी में सबसे पहले ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में यह बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब यूपी में इसकी जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री करती है कहां? बिजनौर से। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माने यूपी में बिजनौर से क्या करेगी? एंट्री लेगी, बिजनौर से एंट्री लेगी और ये बलिया से बाहर निकल जाती है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि जो यह नदी है वह नदी
बिजनौर माने उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से, बलिया जिले से क्या होती है, ये यूपी से बाहर निकल जाती है। और ये कुल कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों से, कुल ये टोटल के टोटल 28 जिलों से बहती है। अगर उस 28 जिलों का नाम आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं उसको लिखवा दे रहा हूं, आप लिखिए, ठीक है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ अमोहा, मेरठ अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, बुलंदशहर, अलीगढ़, अलीगढ़, बदायूं, काशगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, इसके बाद आपका हो जाएगा कन्नौज, हरदोई, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, उन्नाव, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, फतेहपुर हो गया, कौशाम्बी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, या इसको हम कहेंगे प्रयागराज, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ठीक। अब यहीं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 28 जिलों से बहती हुई पूरी उत्तर प्रदेश में बहते हुए और जाती है, और इसकी जो पूरी लंबाई वो लगभग 2510 किलोमीटर है। जो इसकी लंबाई गंगा नदी की है वो 2510 किलोमीटर है, माने पूरे अगर कर देते पूरे भारत में 2510 किलोमीटर में पूरा ये बहती हुई चली जाती है। बंगाल तक कह सकते हैं कि उत्तराखंड से निकलते हुए अब बंगाल तक जाते में कुल यह 2510 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय कर लेती है। इसमें थोड़ी सी एक जानकारी और है कि हल्दिया, हल्दिया से प्रयागराज तक, प्रयागराज, कहीं कहीं आपको इलाहाबाद लिखा मिलेगा क्योंकि प्रयागराज पहले नाम इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज तक, ठीक। ये जलमार्ग, जलमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है, माने हल्दिया से प्रयाग तक राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नाम दिया गया है इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग 1,
नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम तो एक पहली गंगा नदी हो गई। अब यमुना नदी, यमुना नदी भी बहती है यहाँ पे, तो यमुना नदी के विषय में हम जान लेते हैं। यमुना, यमुना नदी क्या है? अगर इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी अगर इसका उद्गम बंदरपुछ यमुनोत्री से होता है, उत्तरकाशी के बंदरपुछ यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो यमुना का जो उत्पत्ति अगर हम मान लें कि ये बंदरपुछ यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ बंदरपुछ से होता है। और ये बंदरपुछ यमुनोत्री हिमनद कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी। ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ हिमानी से इसका उद्गम स्थल होता है। अब इसका जो इस नदी का उत्तर प्रदेश में यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से होता है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। माने यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से क्या ले लेती है? एंट्री ले लेती है। और यह नदी है स्थान पर होती है और यह गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। मिल जाती है। माने यह सहारनपुर से एंट्री लेती है, इलाहाबाद में आके गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। यमुना की कुछ सहायक नदियां भी हैं, तो यमुना की सहायक नदियों को देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां, अगर यमुना की सहायक नदियों की हम बात करेंगे तो जो भी यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि टोंस हो गई, आसन, ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। हिंडन हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ये सब यमुना में मिलती हैं। तो चलिए यमुना में इसकी भी सहायक नदियां एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने बना दिया कि ये हमारी क्या हो गई? यमुना नदी हो गई। कौन सी है? यमुना नदी। तो अब इसमें हिंडन नदी हो गई। हिंडन नदी ये जो मिलती कहाँ मिलती? ये नोएडा में मिलती है। ठीक, इसका जो मिलन है नोएडा में मिलती है, इससे नोएडा में। और ये किससे मिलती है? यह बाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से मिलती है। ये रही हिंडन नदी, आके इसमें मिल जाती है। ठीक, इसके बाद चंबल नदी आ गई। चंबल नदी, ये देखिए चंबल नदी, ये आ गई चंबल नदी।
ये इसमें आके मिल गई चंबल नदी। और ये कहाँ मिलती है? इटावागंज नहीं सॉरी, इटावा से 40 किलोमीटर दूर मुरादगंज, इटावा से 40 किलोमीटर दूर मुरादगंज में ये क्या है? चंबल नदी यमुना से मिल जाती है। ये आपकी यमुना रिवर है, यमुना नदी। तो ये चंबल नदी हो गई। इसके बाद सिंध बेतवा केन, इधर से आएगी आपकी सिंध नदी मिल जाएगी। सिंध, ये इसका जो मिलन बिंदु होता है ये जालौन में होता है। कहाँ होता है? जालौन में, माने सिंध नदी यमुना से जालौन में आके मिल जाती है। इसके बाद बेतवा, जो हमारी ये बेतवा नदी है, ये कहाँ मिलती है? ये हमीरपुर में मिलती है, हमीरपुर में मिल जाती है। केन नदी क्या हो गई? केन नदी। ये जो केन नदी है ये मिलेगी आपकी बांदा के निकट। कहाँ? बांदा के निकट। तो देखिए, बाईं ओर से केवल एक नदी इसमें हिंडन नदी आके मिलती है, और दाईं ओर से अगर हम बात करेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब आके कहाँ से निकलती हैं? ये सब की सब टोटल नदियां जो कहाँ से निकलती हैं? ये सब टोटल पठारी भाग से नदियां निकलती हैं, पठारी, और ये दाहिनी तरफ से आके मिल जाती हैं। ठीक है, इन सब का एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जो नदियों को हमने भी बताया कि कौन कौन सी नदी है, सबके विषय में अभी तो हमने ये इमेज से दिखाया, सबके विषय में हम लोग अभी बाय डिटेल अभी इसको हम पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब जितनी नदियों को हमने पढ़ा उनका थोड़ा सा डिटेल, जैसे चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इनका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? डिटेल में हम लोग घुस जाते हैं, तो ताकि डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला चंबल नदी, पहला हम पढ़ेंगे चंबल नदी। चलिए पहले हिंडन नदी को देख लेते हैं, इसके बाद तब चलते। हिंडन नदी, अब देखिए हिंडन नदी का जो उद्गम स्थल होता है, हिंडन नदी का जो उद्गम स्थल होता है, इसके विषय में भी हम जान लेते हैं कि हिंडन नदी कहाँ से निकलती है। तो जो हिंडन नदी है, ठीक, यह शिवालिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक से, कह सकते हैं शिवालिक के तलहटी से, माने हिंडन नदी जो है वो शिवालिक के तलहटी से निकलती है, और यह गंगा या यमुना के बीच में सहारनपुर, माने गंगा और यमुना के बीच में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत का जो लगते हुए, और गौतम बुद्ध में गोकुल नामक स्थान में ये क्या होती है? यमुना से मिल जाती है। तो कहते हैं कि नोएडा में मोमनाथ और ये मिलती कहाँ है यमुना से? हमने बताया हिंडन नदी ग्रेटर नोएडा में, माने गौतम बुद्ध नगर में आके, ग्रेटर नोएडा में आके क्या होती है? मिल जाती है। गौतम बुद्ध मंदिर में जो स्थान का नाम है वो मोमनाथल स्थान जो है, स्थान पर यह यमुना में मिल जाती है। तो देखिए कभी कभी आपको ये जगह भी पूछेगा तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और ये नोएडा में मिलती है तो भी। मेनली आपका जनरली पूछा जाता है कि हिंडन नदी कहाँ आके मिलती है, तो ये नोएडा में आके हिंडन नदी किससे मिल जाती है? चंबल। या पूछा जाता है हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है?
तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो हिंडन नदी हो गया। अब इसके बाद अगला हम देख लेते हैं चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं चंबल नदी। ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाएगी? तो अगला हमारा हो गया चंबल नदी। चंबल नदी। अब देखिए चंबल नदी की बात करें तो जो चंबल नदी है वह एक चंबल नदी ये है, ये मध्य प्रदेश की, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से, मालवा के पठार से जनपाव पहाड़ी जो कहाँ है? इंदौर में है, से निकलती है और यह कहाँ की मिल जाती है? कि इटावा के समीप मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। देखिए आपसे पूछेगा यही क्वेश्चन, आपका जो यूपी में स्पेशल पूछेगा ये कि कहाँ नदी आके ये मिलते हैं, यमुना नदी यूपी में कहाँ से आके मिलते हैं। तो ये जब भी मिलेगी कहाँ मिलेगी? मुरादगंज में, माने इटावा के समीप मुरादगंज एक स्थान है, वहां पे ये इसका मिलन बिंदु है और यह यमुना में आके मिल जाती है। चंबल हो गया। चंबल के बाद हम देखेंगे सिंध नदी। कौन सी नदी देखेंगे? सिंध नदी। सिंध नदी हम इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अब सिंध नदी की, सिंध नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आके मिलती है? सिंध नदी, ठीक, सिंध नदी निकलती कहाँ से? यह नदी राजस्थान के टोंक जिले से, यह नदी राजस्थान के टोंक जिले से या हम कह सकते कहीं कहीं मिलेगा नैनवास से निकलकर जगमनपुर चालान, या हम कह सकते हैं चालान में यमुना से मिल जाती है। माने सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिंध नदी जो है यह राजस्थान के टोंक जिले के नैनवास से निकल के जगमपुर होती है या चालान में ये क्या होती है? यमुना से मिल जाती है। अब अगला इसमें हमने क्या पढ़ा देखा था, अगला हम पढ़ेंगे इसमें हिंडन नदी हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा। कौन सी नदी? आगे हमारी नदी होगी बेतवा नदी। इसका भी उद्गम स्थल और ये कहाँ पे आके मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में आके कहाँ से ये मिल जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो बेतवा मध्य प्रदेश के भोपाल, ठीक, यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी मध्य प्रदेश के
भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर कह सकते हैं कि निकलकर यह नदी निकलती है, यह नदी निकलती है तथा हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। माने बेतवा नदी यह दक्षिण की यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम पठारी भाग, यहाँ कह सकते हैं हम कि पठारी भाग से निकलती तथा हरीमपुर के निकट यमुना में आके क्या होती है, यह नदी यमुना में मिल जाती है। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, हमारा 2 नदियां और बची है। बेतवा हो गया हमारा, केन नदी, केन या कर्णवती नदी, देखिए यह नदी जो है निकलती है, यानी कह सकते हैं इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, यह नदी बांदा के निकट भोजहां नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। ठीक है, माने केन या कर्णवती नदी, कहीं आपको केन लिखा रहेगा और कहीं कर्णवती नदी ने। तो इसका जो उद्गम स्थल होता है कैमूर की पहाड़ी से होता है। यह नदी बांदा के निकट भोजहां नामक स्थान पे क्या मिल जाती है। अब अगला सोन नदी कहीं इसको स्वर्ण नदी भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर्ण नदी के लिए यह अमरकंटक की पहाड़ी के यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी शेषाकुंड से निकलती है, शेषाकुंड से निकलती है और कह सकते कि पूर्व की बहती हुई यह अनेक प्रकार बनाते हुए, और यह जो नदी है कहाँ मिल जाते है, ये बिहार में जाके मिलते हैं। बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये भी आपकी क्या है, सोन नदी सहायक नदी है। इसके बाद बेतवा हमारा हो ही गया, केन हो गया, सोन हो गया, चंबल हो गया। अब और जो कुछ नदियां बची हैं उनके विषय में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी हमारी है, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल है। तो यूपी से रिलेटेड जितनी भी नदियां होंगी उस सारे के सारे नदियों को क्या है, पढ़ना है। अगर उस सारी नदियों को छूट जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए इसमें अगला नदी हम पढ़ेंगे रामगंगा। कौन सी नदी है, रामगंगा। कौन सी नदी, रामगंगा। अगर रामगंगा की पढ़ी तो ये पौड़ी जिले के कह सकते हैं, यह पौड़ी जिले के धूता तोली नामक स्थान से निकलती है। यह नदी पौड़ी जिले के दूधा तोली नामक स्थान
से निकलती है। और कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि राम गंगा नदी यूपी में कहाँ मिलती है या गंगा में कहाँ मिलती है, तो कन्नौज के निकट, या कहाँ, कन्नौज के निकट ये क्या होगी, गंगा नदी में मिल जाती है। अब काली नदी या शारदा नदी, काली नदी या शारदा नदी, काली नदी या शारदा नदी। अगर काली नदी या शारदा नदी की हम बात करेंगे तो ठीक, जो ये काली नदी है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान से निकलती है। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान से निकलती है। माने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान से निकलती है। और यह जो नदी है, ठीक, पिथौरागढ़ नामक स्थान से निकलती है। और यह नदी जो है, देखिए ये जो काली नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये घाघरा की सहायक नदी है। तो ये निकलती है और ये कह सकते हैं सीतापुर के बसरा, या यह नदी सीतापुर के बासरा, या इसका एक दूसरा भी नाम है बहराम घाट के पास घाघरा मिल जाती है। घाघरा में मिल जाती है। मानिए घाघरा नदी में, कहाँ, घाघरा नदी में मिल जाती है। बासा या बहराम घाट के पास यह घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला हमारा है घाघरा। देखिए घाघरा जो नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। किसके, तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलती है। और ये जो तिब्बत का पठार, ये मापचा हिमनद से क्या करती है, निकलती है। और छपरा कहाँ है, बिहार में, छपरा बिहार में यह गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए गंगा नदी जो है, ठीक है, घाघरा जो नदी है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसे काली शारदा के नाम से जाना जाता है जब इसमें करनाली नदी आके मिलती है। ठीक है, जैसे काली नदी हो गई, काली नदी, और इधर से आती करनाली नदी जब ये आके मिलती है, ठीक, घाघरा में मिलती है, तब यहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है, शारदा पड़ता है। काली शारदा नदी जो आके मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ता है, घाघरा पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, घाघरा। और घाघरा में कई सारे, घाघरा में आपके इधर से आके राप्ती नदी मिलती है, राप्ती नदी आके मिल जाती है। और ये गंगा में जाके बिहार छपरा में जाके किससे,
गंगा नदी से मिल जाती है। जो घाघरा नदी है वह बिहार में छपरा में जाके किससे, गंगा से मिल जाती है। अब आपका अगली नदी हमारी है राप्ती नदी। कौन सी, राप्ती नदी। देखिए राप्ती नदी की अगर हम बात करेंगे तो जो राप्ती नदी है हमारी, यह नेपाल के आप कह सकते हैं कि धौलागिरी श्रेणी के रुकमू कोट से निकलती है। जो यह नदी है, यह नदी हमारी ठीक ठीक यह नदी नेपाल के धौलागिरी श्रेणी से धौलागिरी के दक्षिण में रुकमकोट के समीप से निकलती है। माने यह थी नेपाल के धौलागिरी दक्षिण के रुकुम कोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रुकुम कोट से यह नदी निकलती है। और यह जो नदी है इसे बूढ़ी ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसे बूढ़ी तापी के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी राप्ती, बूढ़ी राप्ती के बीच से नाम से जाना जाता है। यह जो नदी है ठीक, ये देवरिया ठीक, देवरिया कहाँ है आपका, बिहार में है। देवरिया के निकट, देवरिया के बहरज नामक स्थान पर यह घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में मिल जाती है। तो मतलब ये घाघरा मिल जाती है, तो मतलब ये अपना जो राप्ती नदी है, यह कह सकते हैं कि यह गंगा में अपना पानी नहीं गिराती है, बल्कि यह घाघरा नदी में पानी गिराती है। और घाघरा का पानी जो बिहार के छपरा में आके उत्तर प्रदेश में जो बिहार में है, यह मिल जाती है। अब गोमती नदी, अगला हमारा गोमती नदी देख लेते हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी। अगर गोमती नदी की बात करेंगे, ठीक है, गोमती और एक नदी है इसमें और इंक्लूड करते हैं, गोमती व सई नदी, दोनों, गोमती व सई नदी। यह स्थानीय दलदली फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। यह कह सकते हैं कि पीलीभीत के फुलहर नामक झील से निकलती है। दोनों नदी, गोमती और सई नदी, फुलहर नामक झील से निकलती है। या कह सकते हैं गोमुख, कहीं कहीं निकलेगा गोमुख, कहीं कहीं लिखा रहेगा गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है, कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको गोमुख से निकलती है। और यह नदी, ठीक है, जो यह नदी है, यह नदी जो है हमारी, कह सकते हैं कहाँ, गंगा में मिलती है। यह नदी गाजीपुर के निकट, यह नदी गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक,
तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो जो हमारी गोमती नदी है वो हमारी कहाँ, फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। गंडक नदी, गंडक नदी नहीं, अभी गंडक नदी हमारा नहीं हुआ है। हमने पढ़ा हिंडन हो गया, चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, केन, सोन, रामगंगा, काली साधन नदी, घाघरा, राप्ती, गोमती, गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी। अब गंडक नदी यह नेपाल के शालिग्राम स्थान से निकलती है। यह नदी नेपाल के शालिग्राम या कहीं ग्राम में लिखा है, शालिग्राम से निकलती है। और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। अब चंबल नदी तो हमारा हो गया है शायद, हाँ चंबल नदी हमारा हो गया है। बेतवा नदी के रामगंगा, सोन, गोमती, गंडक, हाँ सोन नदी देख लीजिए, सोन, सिंध, टोंस, केल, ये सब नदी भी नहीं हो गई है। तो केल नदी हो गया है हमारा। ठीक, अब हम बेतवा, सिंध, टोंस नदी, अगला हम पढ़ेंगे टोंस नदी। अगर हम टोंस नदी की बात करें तो हमारी टोंस नदी है, यह इसका उधर मैहर के तमसा कुंड से होता है। इसका उद्गम स्थल मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। तमसा कुंड से होता है, इसका निकट तमसा कुंड से होता है। और यह जो नदी है, ठीक, यह नदी प्रयागराज के पास गंगा में, प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। केल नदी हमारा हो गया है। केल करवती, सोन, एक हमारी रह गई सोन नदी हमारी क्या हो गई, सोन नदी। देखिए यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक के शेषाकुंड से, लिखिए, अमरकंटक के शेषाकुंड से निकलती है। शेषाकुंड से निकलती है। और यह जो नदी है, ठीक, ये बिहार में आके, ठीक, बहने के बाद उत्तर प्रदेश के बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। मेनली यही नदियां जो है, इतनी नदियां जिनकी हमने अभी चर्चा किया, यह उत्तर प्रदेश में बहती है। और इनसे रिलेटेड जो नदियां हैं वो भी एग्जाम में क्या है, वो भी एग्जाम में पूछता रहता है। इसलिए हमने सारी के सारे नदियों के विषय में, जितनी भी नदियां हमारे यूपी में बहती हैं, उन सारी नदियों को हमने क्या क्या बता दिया। अब एक शॉर्ट लिस्ट हम इसकी बनाते हैं, तो कौन सी नदी कहाँ पे निकलती है और कहाँ पे इसका
उद्गम स्थल होता है कहाँ पे, बाहर निकल जाती है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसको स्वयं से बनाएंगे। यूपी में जितनी नदियां थी मैंने आपको पढ़ा दिया कि यूपी की जितनी भी नदियां थी हमने पढ़ा दिया। फिर भी एक बार मैं सम ऑफ कर देता हूँ सारे की चीज़ों को, जितनी टॉपिक को मैंने अभी पढ़ाया उन सारी चीज़ों को हमने क्या करते हैं, बाई वन क्या करते हैं, बाई वन बाई हम पढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कि कहाँ से हमने पढ़ा है। ठीक है, यही जब हमने स्टार्ट किया था मेनली। अब हमने बताया था उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, उत्तर प्रदेश की नदियां हैं वो उसको हम पढ़ने के हिसाब से हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी, पठारी भाग से निकल और झील या दलदल से। तो हमने बताया था कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो हिमालय से हम जो नदियां निकलती हैं वो वर्षवाहिनी होती हैं। कौन सी नदियां होती हैं, वर्षवाहिनी। माने उसमें कह सकते हैं कि पूरे की पूरी वर्ष जल भरा रहता है, माने जल खत्म नहीं। क्यों, इसका 2 कारण है। पहला चीज, एक तो वर्षा का जल मिलता है और दूसरी चीज होती है कि इनको जो ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो इनको पानी मिलता है, इसलिए ये वर्षवाहिनी होती है। इनमें साल भर कह सकते हैं कि पूरे की पूरी साल इसमें पानी भरा रहता है, पानी खत्म नहीं होता है इसलिए। और हिमालय नदियां कौन कौन सी हमने बना, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, काली नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, सरयू नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, राप्ती नदी हो गई। तो इन सब नदियां हैं। और पठारी भाग से सोन हो गए, रिहंद हो गए, टोंस हो गया, केन्स हो गया, चंबल, बेतवा, सिंध, कन्हार, ये सब हमारी पठारी नदियां हो गई। झील या दलदल से निकलने वाली जो नदियां हो गई, गोमती नदी, वरुणा, सई, पांडो, इंसत नदी, ये सब हमारी क्या झील या से निकलती हैं, अच्छी नदियां निकलती हैं हमने बताया। और इसके बाद कि जो नदियां हैं, ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां वो कौन कौन सी हैं हमारी, पश्चिम से पूर्व की हमने सजनाब से बताया कि पहले सबसे पहले यमुना होगा, गंगा, रामगंगा, शारदा, काली नदी, घाघर, राप्ती, ये सब नदियां हो। तो ये पश्चिम से या पूर्व से पश्चिम की ओर, जब पूर्व की ओर कहेगा तो सबसे पहले गंडक नदी हो जाएगी, फिर राप्ती नदी हो जाएगी, घाघरा नदी हो जाएगी, शारदा हो जाएगी, रामगंगा और यमुना। हमने गंगोत्री, हमने नदियों के विषय में चर्चा किया। तो पहली नदी हमने अपनी चर्चा की गंगा नदी। तो जो गंगा नदी हमने बताया कि जो गंगा नदी हमारी है वो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और जो पहली इसकी धारा निकलती है वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसकी जो संयुक्त धारा होती है, इसकी जो संयुक्त धारा होती है, इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा धौलीगंगा जब बद्रीनाथ में मिलती है, अलकनंदा और धौलीगंगा जब बद्रीनाथ में मिलती है तो इसे अलकनंदा के नाम से, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो यहाँ संगम बनता है तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, ठीक, हमने कहा कि जब देवप्रयाग माने भागीरथी और भागीरथी अलकनंदा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा क्या कहते हैं, संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। अब इसमें बद्रीनाथ में धौली गंगा अलकनंदा मिलती है और अलकनंदा पिंडार नदी जब एक मिलती है तो यहाँ संगम बनता है कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जब नदी मिलती है तो इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो देवप्रयाग। ऋषिकेश हरिद्वार से जो गंगा नदी है वो क्या होती है, हरिद्वार से, यहाँ से हरिद्वार से ये क्या होती है, मैदानी भागों में ये क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाएगी। ठीक, अलकनंदा हमने बनाया, जो अलकनंदा नदी है वो संतोपत हिमानी से निकलती है और जो गंगा नदी है वो 28 जिलों में होकर बहती है, हमारी पूरी की पूरी 28 जिलों में होकर बहती है। इसके बाद हमने बताया कि गंगा नदी बाएं तट से और दाएं तट से नदियों मिलने वाली नदियां जो होती हैं, ठीक है। एंट्री कहाँ ले चलती है गंगा जो नदी है, यूपी में बिजनौर से एंट्री लेती है। कहाँ से लेती है, बिजनौर से एंट्री लेती है और बलिया से क्या होती है, बलिया से बाहर निकल जाती है, बलिया से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसकी दाहिनी तरफ से अगर नदी की बात की जाए तो टोंस, यमुना हो गई, टोंस हो गई और सोन नदी, ये इसकी दाहिने तट से मिलती है। और बाएं तट से मिलती है रामगंगा हो गई, बरुणा नदी हो गई, गोमती हो गई, गंडक नदी हो गई। ये सब जो नदियां हैं कहाँ मिलती हैं, बाएं तट साइड से। ठीक, हमने जो 28 जिलों का नाम बताया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली,
फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। जिसे बहते हुए अगर गंगा की स्टार्टिंग की बात कीजिए, बहते हुए पूरी 25 माने 2510 किलोमीटर की रेंज ये दूरी तय करती है। और हमने बताया कि हल्दिया से प्रयागराज को इलाहाबाद, ठीक है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम दिया गया। अगर यमुना की नदी की हमने बात की तो यमुना जो नदी है हमारी कहाँ है, यमुनोत्री बंदरपुर छिमानी से, उत्तरकाशी के बंदरपुर छिमानी से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर फैजाबाद के नामक स्थान पर मिलती है और गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से एंट्री ले लेती है उत्तर प्रदेश में। यमुना की सहायक नदी हमने बताया हिंडन नदी हो गई। हिंडन ये बाईं ओर से आके मिलती है। इसके बाद दाहिनी ओर से इसमें चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन ये बादा के निकट होते, इटावा मुरादगंज के निकट। हिंडन नदी की हमने बात है ये शिवालिक की तलछटी से मोमनाथल स्थान पर यमुना से आकर मिल जाती है, शिवालिक की तलछटी से निकलती है। इसके बाद हमने बात की चंबल नदी, चंबल नदी की हमने बात की तो हमारी जो चंबल नदी है वो कहाँ से, हमारी जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मालवा पठार के जनपाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जनपाव, ये इंपॉर्टेंट है, जनपाव पहाड़ी से निकलती है। मालवा के पठार जनपाव पहाड़ी से इंदौर से निकलती है और ये इटावा के से मुरादगंज में यमुना से आके क्या होती है, मिल जाती है। सिंध नदी की हमने बात की। सिंध नदी यह राजस्थान के टोंक जिले से या नैनवास से निकलकर जगमनपुर जालौन में यमुना में मिल जाती है। जगमनपुर जालौन में यमुना से क्या होती है, यह मिल जाती है। बेतवा नदी की हमने बात की तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पठारी भाग से निकलती है और यह हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। केन्या कर्णवती नदी, ठीक है, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी बादा के निकट भोजहा नामक स्थान पे यमुना से मिल जाती है। कहाँ मिलती है, भोजहा नामक, ये स्थान याद रखिएगा, ये स्थान बहुत ही जरूरी है आपको याद करना। भोजहा नामक स्थान पे क्या होती है, ये आके मिल जाती है। सोन या स्वर्ण नदी की बात करें, यह नदी अमरकंटक की पहाड़ से सीसाकुंड नामक स्थान से निकलती है। यह नदी अमरकुंड के सीसाकुंड पहाड़ नामक से निकलती है। बिहार में जाकर यह गंगा नदी में क्या होती है, गंगा नदी में जाके यह मिल जाती है। रामगंगा नदी की बात की तो रामगंगा नदी ये पौड़ी नामक जिले के धूता तोली नामक स्थान से यह निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में आके मिल जाती है। काली नदी या शारदा नदी की बात करें, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नामक स्थान से निकलती है। यह नदी सीतापुर के पास में या बरहमठ घाट के पास घाघरा में क्या होती है, मिल जाती है। इसके बाद हमने घाघरा नदी की बात की तो घाघरा नदी की हमने जो बात की वो हमने की, घाघरा नदी यह तिब्बत के पठार से निकलती है और मांचा चुंग हिमत से निकलती है और छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। हमने घाघरा नदी को बताया कि ये शारदा नदी और करनाली नदी जब आपस में मिलती है तो ये घाघरा नदी का क्या करती है, निर्माण करती है और ये बहते हुए बिहार में छपरा में जाकर, और इसकी सहायक नदी राप्ती, इसकी क्या है, सहायक नदी राप्ती। अगर राप्ती नदी की हम बात करें तो राप्ती नदी जो नेपाल के धौलागिरी दक्षिण के रुकमकोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रुकमकोट से निकलती है ये इसको बूढ़ी ताप्ती के नाम से भी, राप्ती के नाम से, या देवरिया के बरहज नामक स्थान पे गंगा मिल जाती है। देवरिया के बरहज नामक स्थान पे घाघरा में क्या होती है, मिल जाती है, सॉरी गंगा में मिलती है, घाघरा मिल जाती है। गोमती नदी या पीलीभीत नदी यह फुलहर नामक झील से निकलती है। यह गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पे गंगा से क्या होती है, यह गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल के शालिग्राम से निकलती है, पटना के निकट गंगा में आके मिल जाती है। टोंस नदी इसका अंतर कैमूर मैहर के तमसा कुंड से होता है। ये एक पार्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तमसा कुंड से निकलती है, प्रयागराज गंगा में मिल जाती है। सोन नदी यह नदी क्या, अमरकंटक के सीसाकुंड नामक स्थान से निकलती है और बिहार में पटना के पास आके मिल जाती है। मेनली यही जो नदियां हैं आपके उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, ठीक। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारी जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं वो क्या होती है, यहीं पे समाप्त होती हैं। उत्तर प्रदेश की सिंचाई की अभी हम बात करेंगे, परियोजनाओं की बात करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगा कि उत्तर प्रदेश के खनिज तथा संसाधन। अगली जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज और संसाधन की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज नहीं पाए जाते हैं, उसकी विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी उत्तर प्रदेश के खनिज पदार्थ।
माने अगली जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश के खनिज व पदार्थ। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, जो हमारी टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के खनिज और पदार्थ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।